हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोविकास स्कूल फॉर इंक्लूजन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गृह विज्ञान के अंदर क्या क्या अवसर होते हैं और उनका हम दैनिक जीवन में कुशलतापूर्वक किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं या अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज हम सीखेंगे गृह विज्ञान के क्षेत्र और उसमें आपकी कैसे स्किल बढ़ सकती है। दैनिक जीवन में क्षेत्रानुसार अवसर और कुशलता विकास कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में यानी रोजाना के जीवन के में कैसे उसके क्षेत्र, जैसे भी आपने 4 क्षेत्र पढ़े थे, उनके अनुसार क्या अवसर होते हैं और उसमें क्या क्या आप कुशलता के विकास कर सकते हो, कैसे उस क्षेत्र में आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो। सबसे पहला हमारा क्षेत्र कौन सा है? संसाधन प्रबंधन। संसाधन परिवर्तन परिवर्तन नहीं, प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज कराना। हाँ। क्या हो जाता है हमारा? प्रबंधन। किसी चीज को प्रबंधन किसी भी प्रबंधन में क्या होता है? किसी भी चीज को उसको उपलब्ध कराना। उपलब्ध का ग्राहक सतर्क व्यक्ति बनाना। पारिवारिक आय और व्यय का चतुर प्रबंधन। बड़ी क्या होता है? पारिवारिक, आप कहाँ रहते हैं सोहम? मैम घर में। घर में कौन रहता है? सब रहते हैं। वो सब मिलके क्या बनता है? एक परिवार। हाँ, एक परिवार बनता है मैम। जो एक वो परिवार है, उन सबकी, अब आपके मान लो मम्मी भी वर्क करती है, पापा भी वर्क करते हैं, या आपके बड़े भैया भी वर्क करते हैं, दीदी भी वर्क करती है। आपके घर में 5 जने हैं और 5 में से 4 जने वर्क करते हैं या 5 जने वर्क करते हैं, तो उनकी सबकी आय होगी ना, सैलरी होगी या बिजनेस होगा, तो उनकी कोई इनकम होगी। हाँ। और व्यय मतलब खर्च करना। खर्च करना। व्यय का मतलब जितनी आय मतलब जितनी उन्होंने कमाई करी और जितना उन्होंने खर्च करा, उसका प्रबंधन करना। कि उसको कि कैसे, कितना हमें डिपॉजिट करना है, कितना हमें घर में रखना है, कितना हमें बैंक में डालना है, कितनी की हमें क्या चीजें लेनी है। ये चीज क्या है? ये प्रबंधन है ना। यस मैम। यस। बचत की आवश्यकता को पहचानना और निवेश करना कि हमारी कितनी बचत को कि हमें आवश्यकता है। अगर आप जब हम बचत की आवश्यकता को पहचानते हैं कि हमें हमारी बचत की क्या आवश्यकता है, हमें पता लगता है कि हमें इतनी चीज हमें मेडिकल के लिए रखनी है, हमें बचत करके अपनी आय का। और लेकिन अब वो पैसे तो हमारे पास बचत कर ली, लेकिन उसका निवेश कैसे करें? निवेश मतलब उसको कहाँ पे रखें कि वो हमारे पैसे आगे बढ़े, सेफ रहे। कहाँ पे उसको, कई लोग आपने देखा होगा कि कोई लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, कोई लोग बैंक में एफडी करा देते हैं। तो ये लोगों की अपनी अपनी निवेश करना होता है ना पैसे का। फोर्थ पॉइंट है कार्य सरलीकरण के तरीके अपनाना और थकान पर नियंत्रण पाना और समय पे ऊर्जा का प्रबंधन करना। यानी जो भी हम काम करते हैं प्रबंधन बनना, उसको सरलीकरण मतलब आसानी से के तरीके से करना। मतलब कैसे हम उसको और आसान कर सकते हैं। जैसे सोहम ने अभी मुझसे कहा कि मैम आप अभी से मुझे प्रोजेक्ट बनवा दो ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, या डेली क्लास ले लेना वो ताकि आगे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या है? काम को सरल बनाने का तरीका है ना। यस मैम। और थकान पे नियंत्रण पाना। अगर हम कोई चीज जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा? हमें थकान होगी मैम। यार रन भी हो जाएगा, फिर अगर हमारा जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो रन का भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर और समय व ऊर्जा का प्रबंधन करना। जब आपको जल्दी हो जाएगा तो आपका समय भी बचेगा और आपकी एनर्जी जो आप जल्दी जल्दी काम करने में वेस्ट करोगे वो भी बचेगी। स्थान संगठन व सौंदर्यीकरण का आपस में संबंध पहचानना। हमें वहाँ का, अगर आप कहीं पे अच्छी जगह जाते हो, कहीं पे वहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, बहुत अच्छे से सजा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो?
इवेंट में, किसी भी मैम इवेंट वहाँ वगैरह पर में। हम बैठ सकते हैं। अच्छा बैठ सकते हो, और एक सिंपल सी जगह है जहाँ में ना पेड़ पौधे हैं ना कोई सजा हुआ है, तो वहां पे ज्यादा बैठोगे, या जहाँ पे जो अच्छे से सजा हुआ है, सौंदर्यीकरण है, जहाँ पे बहुत सुंदर है, वहां बैठना पसंद करोगे? मैम वहाँ पर मैम पसंद जहाँ करेंगे जहाँ पर सजा हुआ है। पर सजा हुआ है मैम वहाँ पर मैम हाँ, तो बैठना पसंद करें। जो संगठन है वहाँ के सौंदर्यीकरण को बढ़ा के आप वहाँ पे भी अवसर कर सकते हो कि वहाँ पे भी कैसे हमें उस चीज को बढ़ाना है, उसको वहाँ पे कैसे सजाना है, कैसे तैयार करना है, यानी डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन का कर सकते हो ना। यस यस मैम। मैम। मैम घर में ऊर्जा के संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग व संरक्षण करना। जो भी हमारे घर में ऊर्जा के संसाधन है, जैसे हमारे खाने पीने के या कोई भी संसाधन है जिनसे हमारी एनर्जी बच सकती है, उनको अधिक उपयोग करना। जैसे मिक्सी का हमने, अगर हम मसालों हाथ से पीसेंगे किचन के, तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर हमने मिक्सी का उपयोग करा तो जल्दी से कर सकते हैं ना। यस मैम। या वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े धोए तो जल्दी धुल जाए, हमारी एनर्जी बचेगी, है ना हर्ष? लेकिन अगर हम हाथ से कपड़े मैम। धोएंगे तो हमारी एनर्जी ज्यादा लगेगी ना। यस मैम। यस मैम ज्यादा लगेगा और मैम हाथ भी दुखेंगे। हाँ, तो हमने क्या करा, घर में ऊर्जा के जो संसाधन थे हमने उनको पहचाना और उपयोग भी करा, लेकिन हम अब उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? हमको संरक्षित करके रखेंगे, अच्छे से उपयोग करके फिर अच्छे से हम ढंग से, सुरक्षित करके रखेंगे। हाँ, उनका संरक्षण करना। पर्यावरण परक जागरूक, यानी जो अगर आप अपने, जहाँ पर्यावरण परक जागरूक का मतलब होता है कि जो आपके आसपास का वातावरण है, वहाँ का पर्यावरण के बारे में हमें जागरूक होना चाहिए, और हमें उस चीज में हम काम भी कर सकते हैं। दैनिक जीवन में कार्य नीतियों के लिए रुझान का विकास करना व नीति मानकों का विकास करना। दैनिक जीवन में नीतियों का विकास करना। नीतियों का मतलब होता है अपनी कोई एक चीज़ निर्धारित करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, आपका क्या नीति है कि आपको अच्छे नंबर से आपको पढ़ाई करके अच्छे नंबर से पास होना। इसी तरह सामाजिक कार्यों में भी नीतियाँ होती हैं, जैसे सदुपयोग करना, समय पे सारे काम करना, और जो भी काम मिलता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाना। जितनी भी अगर हम उसको कार्य को अपनी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, तब हम अपने किसी भी कार्य को अच्छी तरह कर पाएंगे। जो हमारे साथ काम करते हैं उनके प्रति लॉयल रहना, मतलब उनके प्रति अपने काम को। दूसरा हमारा काम करने का क्षेत्र है मानव विकास। मानव विकास मतलब जिसमें हम अपने शरीर और बच्चों के शरीर की विकास करते हैं। बचपन के प्रारंभ से उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखो, बचपन के प्रारंभ से, यानी जब बचपन हमारा शुरू होता है तब के प्रारंभ से बालक विकास के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। यानी जब हमारा बच्चा बड़ा होता है, बचपन से उसका जब विकास करता है, जब वो बढ़ता है, तो उनके विभिन्न विभिन्न पहलू होते हैं ना, जैसे खिसकना, चलना, क्रॉलिंग करना, ये सब उनके विकास के विभिन्न पहलू हैं। है शारीरिक परिवर्तन, यानी जो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके बॉडी में परिवर्तन होता है, उसके या नहीं होते शरीर में? मैम होते हैं। हम होते हैं। है ना? उसके विकासात्मक कार्य, यानी उसके बढ़ने के काम क्या क्या करना चाहिए। किशोरावस्था के लक्षण, आपने देखा होगा जब आप भी यंग हो रहे होगे, जब बच्चे बड़े हो रहे होगे, तो आपके शरीर में कुछ चेंज हुए? यस मैम। तो क्या शारीरिक परिवर्तन हुए आपके, हो गर्ल्स के हो चाहे बॉयज के हो, सबके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबके शरीर में परिवर्तन होते या नहीं होते? मैम होते हैं होते हैं। मैम। ये विकासात्मक कार्य करते। किशोरावस्था के लक्षण, यानी जब किशोरावस्था में आते हो, टीन एज में आते हो, तो आपके शरीर में कुछ कुछ चेंज होते हैं। जैसे आपके हल्की हल्की दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, मूछें आनी शुरू हो हाँ जाती हैं, मैम। है ना?
लड़कियों हाँ, में भी मैम। काफी चेंजेस होते हैं ना। यस मैम। होते हैं मैम। होते हैं मैम। तो उन लक्षणों को पहचानना और उनकी उनसे जब वो लक्षण बढ़ रहे हैं तो उनसे संबंधित कुछ समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो उन समस्याओं को समझना कि हमारी उनके बच्चों की बॉडी में क्या क्या लक्षण हो रहे हैं और उनको कैसे उनसे समस्या आ रही है। व्यक्ति के विकास से संबंधित विशेष मुद्दों के प्रति जागरूक होना, यानी जब कोई भी व्यक्ति विकास करता है तो उसका शरीर विकास करता है तो उससे संबंधित विशेष मुद्दे होते हैं, उनके प्रति जागरूक होना। जागरूक होना। जब तक हम किसी विशिष्ट मुद्दों पर जागरूक नहीं होंगे तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर पाएंगे? नो नहीं कर मैम। पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना। नहीं कर पाएंगे मैम। हाँ, तो उससे संबंधित जो भी विशिष्ट मुद्दे हैं उनके प्रति हमें जागरूक होना पड़ता है। और उनके क्या क्या वो है हमारे, अभी तो आपने देखो क्षेत्र देखे, अब क्या है दैनिक जीवन के लिए कुशलता विकास। कुशलता विकास कौशलता विकास। यानी कैसे उसमें हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। घरेलू क्रियाकलापों के लिए हमारे घर में बहुत सारी घरेलू क्रियाकलाप क्या होती हैं, जो घर में हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कभी हम कपड़े सुखा रहे हैं, कभी झाड़ू, कुछ भी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा कुछ भी, लगा रहे ये क्या हैं। है, क्रियाकलाप ही है ना, काम करना, यस अलग मैम। अलग काम करना, उसको क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप। जैसे उचिता है, उचिता को बोल दिया जाए कि घर में कपड़े धोने, और उचिता को तो कपड़े धोने ही नहीं आते। या हर्ष को बोल दिया जाए कि घर को सजाना है, तो हर्ष को तो घर इंटीरियर करना ही नहीं आ रहा। तो वो जो विभिन्न क्रियाकलाप है उनके लिए योग्यता होनी चाहिए ना, स्थान की व्यवस्था यस करनी मैम होनी पड़ेगी। चाहिए। अगर उचिता को कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन से धोने, तो वॉशिंग मशीन लगाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, कपड़े सुखाने के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी, फिर उनको तय करके रखने के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी, फिर उनको प्रेस करने के लिए भी जगह रखनी पड़ेगी। तो ये जगह की जो व्यवस्था करना है, उस स्थान की जो व्यवस्था करी क्या है। या खाना बनाने के लिए कोई गेस्ट आ गए, 50 जने आ गए, तो उनको रहने के लिए, सुलाने के लिए जगह मम्मी बनाती है। यस मैम बनाती है। तो जो विविध घरेलू क्रियाकलाप हैं मैम। उनके स्थान व्यवस्था के लिए आप में योग्यता होनी चाहिए ना। यस मैम होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, मानव विकास का कार्य करता है। मानव विकास। हाँ, दूसरा होता है घर के नवीनीकरण योग्य व अनवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों की उपयोग की क्षमता, पर्यावरण व क्षय को रोकने की योग्यता, और पर्यावरण परक उत्पादन व व्यवहार का उपयोग। जो पर्यावरण का क्षय होता है, आपने देखा होगा कोई लोग आ रहा है, कोई पेड़ काट रहा है, पौधे काट रहा है, उसके रोकने की आप में योग्यता होनी चाहिए कि भाई यहाँ कचरा नहीं फेंको। ये भी तो वायु प्रदूषण होता है कि यहाँ कचरा फेंकोगे तो वायु प्रदूषण होगा, कि हमारे घर के आसपास का एरिया साफ होगा। या पानी के जहाँ पानी का स्रोत है वहां पे गंदगी मत फेंको, नहीं तो हमारा जल प्रदूषण होगा। यस मैम। इसको पर्यावरण के क्षय को रोकने की आप में योग्यता होनी चाहिए। वह पर्यावरण यानी जो पर्यावरण को बढ़ाने वाले उत्पादन होते हैं उनका उपयोग का पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। नीतियों की संहिता के मूल्य को महत्व देना, जितनी भी नीतियां हैं उनको, उनके महत्व को, अगर जो हमारे बड़ों लोगों ने अगर नीतियां कुछ बनाई हुई हैं तो वो महत्व देने के लिए होती है ना। यस मैम देने के लिए होती है। उनको अगर हम महत्व नहीं देंगे तो क्या होगा। मान लो अगर आपको अगर गाइडलाइन मिली है स्कूल में पढ़ना है और आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। ई ज्ञानशाला से अगर मैम आपको डेली लिंक दे देगी तो क्या होगा, आप ई ज्ञानशाला पे आओगे, वहां पे नोट्स खोल के देखोगे। नो मैम। नहीं देखोगे ना। तो वो नीतियां जो बनी होती हैं उनका पालन, उनके मूल्यों को महत्व देना जरूरी होता है। मानव विकास, मानव विकास मानव विकास, मानव का जो विकास होता है ना बच्चे का,
उसकी शारीरिक मैम विकास होता है, बढ़ता है ना बच्चा या छोटा ही रहता है। मैम बढ़ता बढ़ता है। भी है। संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक भावना तक सामाजिक भी विकास होता है, वो लोगों को पहचानने लगता है। छोटा सा बच्चा किसी को पहचानता है? नहीं पहचानता, किसी की भी गोदी में चला जाता है। भावना तक विकास होता है, मतलब किसी को अगर उसके आप जोर से चिल्लाओगे तो क्या होता है, वो रोने लग जाता है, तो भाव उसके यस भाव मैम वो पता डर लगता है जाता ना, है। डर जाता है, तो भावना तक विकास भी होता है ना। संज्ञात्मक, उसके उसके अनुसार हम उसकी जो बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं, उसके अनुसार हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। किशोर के संपूर्ण विकास की व्यवस्था व भूमिका अदा करना, हम इसमें भी काम कर सकते हैं कि किसी भी, अब छोटे बच्चे की, जैसे हमने छोटे बच्चे को बताया किसी को कि आप इसकी ऐसे देख रेख करो, इसको ऐसे सुलाओ, ऐसे करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से जब आप किशोर अवस्था में होते हैं, मतलब टीन एज में होते हो, तो संपूर्ण विकास, जब आप टीन एज में, किशोर यस अवस्था, मैम। जब आप टीन एज में आते हो तो उसके संपूर्ण विकास की व्यवस्था में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। किसी को बता सकते हो ना, टीन एज में जब हमारी ग्रोइंग होती है तो बहुत ज्यादा होती है और बहुत सारे बहुत चेंजेस ज्यादा आते होती है। हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आप लोगों के शरीरों में भी आएंगे, आपको भी परेशानी हुई होगी, क्योंकि उनके विकास के लिए भी आप एक यानी व्यवस्था करके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हो। विशिष्ट जरूरत व समस्याओं को आप लोगों का प्रबंध कराना, किसी के अगर कोई बहुत जरूरत है, किसी चीज की बहुत जरूरत है, तो जैसे आप लोग मुझे बोलते हो कि मैम हमें इस चीज की जरूरत है, पहले हमें नोट्स जमा कर दो, ये तो मैं एक अपना उदाहरण दे रही हूँ एज ए टीचर, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी चीज होती है, जैसे मम्मी, आप पापा मम्मी को बोलते हो कि हमें लैपटॉप की जरूरत है, कि हमें फोन की जरूरत है, तो मम्मी आपकी विशिष्ट समस्याओं को, जरूरत को पूरा करती है ना, यस मैम हाँ करती है। तो या नेट की जरूरत है, तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो हमारे समाज में होती हैं, जिनकी हमें लोगों की समस्याओं का प्रबंध करना होता है। ठीक है, तीसरा कारण था, यस मैम। तीसरा है हमारा वस्त्र विज्ञान। क्या है? वस्त्र वस्त्र विज्ञान। विज्ञान। वस्त्र विज्ञान में क्षेत्र कौन कौन से हैं? विभिन्न उपयोगों के लिए वस्त्रों का चुतराई पूर्वक चुनाव करना। कपड़े किस लिए, सिर्फ हम पहनने के लिए नहीं पहनते हैं, या विभिन्न जगह पे उपयोग करते भी हैं उनका? मैम विभिन्न जो जगह घर उपयोग घर पड़ता में है। रहते मैम तब भी पहनते कपड़े, जब कहीं जाते मैम तब भी पहनते कपड़े। तो हाँ, हमारे बाहर पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं और घर में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं। जैसे ऑफिस में पहनने वाले कपड़े हमारे अलग होते हैं, पार्टी में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं, घर में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं। उसी प्रकार से हमें अपनी कपड़ों का अलग अलग जगह के लिए वस्त्रों का उपयोग करने की चतुराई होनी चाहिए कि हम किस जगह पे कौन सा वस्त्र पहनेंगे। यस मैम। है ना, और मैम ये भी तो या देखना मैंने, पड़ेगा आपके पे सूट करता है कि नहीं। आपको वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको वो आपके उपयोग के लिए है या नहीं है, तो आपने क्या करा, जो भी विभिन्न उपयोग के लिए, आपको शादी में जाना, अभिषेक मैंने कह दिया एक टी शर्ट और लोअर देके कि ये पहन के चले जाओगे तो चले जाओगे? नो मैम। नो मैम। हाँ मैम नहीं चलेगा। और अगर मैंने शादी के लिए आपको कोट पहन दिया, तो आप क्या पहनोगे, लोअर टी शर्ट या कोट पैंट? मैम कोट कोट पैंट। पैंट मैम। कोट पैंट। तो आपने क्या करा, उपयोग के लिए अपना चतुराई पूर्वक उसका चुनाव किया ना। यस मैम। विभिन्न, ऐसे ही आपको अपने कस्टमर को भी बता सकते हो कि नहीं आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, आप इस टाइम ये पहनोगे तो आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा। विभिन्न जैसे मैम मेरे सिस्टर के प्रोग्राम है तो मैंने रेड कुर्ता लिया और ब्लू जैकेट लिया है। मम्मी ने आपकी क्या कहा शॉपकीपर से कि मुझे इसके लिए कपड़े खरीदने हैं और यहाँ जाना है, तो आप मुझे कपड़े दिखा दो, यही बोला होगा ना। हाँ तो उस दुकानदार ने क्या करा, बहुत चतुराई से उसको, आपने पूरी दुकान के कपड़े दिखा दिए, या उसने क्या करा, बहुत चतुराई से जो आपके लिए उपयुक्त था उसका चुनाव करके आपको दिखाए। मैम, जो मैं जरूरत था उसको चुनाव करके मेरे को दिखाया। मेरे है को ना, रेड कुर्ता जरूरत था और ब्लू जैकेट जरूरत था, हाँ, तो उसने तो क्या उसने करा, वही दिखाया। हाँ, तो उसने आपकी कद काठी को देख के, आपके यानी विकास को देख के चतुराई पूर्वक उन चीजों का दिखाया, चुनाव करवाया आपसे जो आपके ऊपर
अच्छा लगता है। विभिन्न वस्त्र परिधानों के विषय में जानकारी लेना व वस्त्र को सजाने की साधारण विधि तकनीकों की विधि को जानना। अब ड्रेस डिजाइनिंग क्या होता है? आप कोई भी साधारण वस्त्र को साधारण विधि से भी सजा सकते हो ना ड्रेस डिजाइनिंग में, हर्ष या नहीं करते हो? अगर मान लो आप एक सिंपल शर्ट पहन के जा रहे हो और आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अगर आपको उसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाना है लोगों को, तो आपने उसमें थोड़ा सा ब्रॉच लगा लिया या थोड़े से कफलिंग बटन्स लगा दिए, तो वो शर्ट और अच्छा हो जाएगा। या बटन चेंज कर दिए, तो ये क्या करा आपने? साधारण विधि के द्वारा उसके सजाने की विधि को आपने जाना, यानी ड्रेस को डिजाइन करा। जैसे आपके पास कोई सूट है और वो खराब हो रहा है, कुर्ती है, आपने उसमें पैच वर्क कर दिया थोड़ा सा, या कोई थोड़ा सा स्मोकिंग कर दिया, या उसके मोटिव चेंज कर दिए, तो आपने क्या करा? उसको साधारण भी उसको क्या, कुछ कुर्ती तो वही है, पर उसमें आपने थोड़े से उसके बाजू को पफ कर दिया, तो चेंज कर दिया, बाजू कट करके उसको हाफ स्लिप कट स्लिप बना दिया, तो आपने क्या करा? उसको कपड़े को उसको सजाने की विधि से साधारण विधि का उपयोग करके उसको जान गए ना ड्रेस डिजाइनिंग। ये भी क्षेत्र है। यस मैम। और बस हमने सिर्फ ड्रेस डिजाइनिंग या चुनाव करके हम उसको छोड़ देंगे, या उसकी देख रेख उसकी वो भी जरूरी है। मैम देखभाल करनी भी जरूरी है ना? तो और देखभाल कैसे होगी? लॉन्ड्री का भी हम अपना क्षेत्र सुन सकते हैं। लॉन्ड्री में लोगों के वस्त्रों की हम दाग धब्बे निकाल के उसका लॉन्ड्री का भी क्षेत्र है ना। हाँ यस मैम। तो और उसमें क्या है? प्रयोग के अनुरूप वस्त्रों की पहचान व चुनाव की दक्षता प्राप्त करना। अगर आपको अपने कि हमें कहाँ पे वस्त्रों को पहनना है, कहाँ पे उसको उस कस्टमर को अच्छा लगेगा, आप इसमें अपना बुटीक खोल के कर सकते हो ना, बता सकते हो ना कि आप इस फंक्शन में, आप लोगों ने देखा होगा आजकल शादी वगैरह में डिजाइनर आते हैं। डिजाइनर क्या करते हैं? ड्रेस डिजाइनर क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? लोगों को बता देते हैं, भाई आप ये ना पहनो, हमारे को आप ये पहनो, हमारे में नाप के जाते हैं पहले। आप ये पहनोगे तो आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, है ना? आप इस फंक्शन में ये पहनोगे, आपके ऊपर इस फंक्शन में ये कलर अच्छा लगेगा, आप ये पहनोगे। तो ये क्या करते, तो उसको कपड़ों को पहचान करके उसकी चुनाव में दक्षता प्राप्त कर दी ना, कि भाई हमने इसमें आपने बता दिया ना लोगों को कि दक्षता मतलब कि आप में उस चीज का बहुत अच्छा ज्ञान होना, उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होना। परिरक्षा के लिए वस्त्र परिरक्षण का प्रयोग करना, यानी वस्त्रों के लिए सजाने के लिए जो हम मोटिव यूज कर रहे हैं उनका हमें प्रयोग करना आना चाहिए कि वो मोटिव कहाँ पे अच्छा लगेगा, बटन्स कहाँ पे अच्छे लगेंगे, हुक्स कहाँ पे अच्छे लगेंगे, कैसे डिजाइन अच्छा लगेगा, है ना? गुणवत्ता के लेवल के आधार पे वस्त्र खरीदना, कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा कपड़ा बुरा है, उसके लेवल के अनुसार कि कौन सा कपड़े हमारे ऊपर कपड़ा जल्दी खराब हो जाएगा या नहीं होगा, ये उसके अनुसार कपड़ों को खरीदना। और है ना, ये भी हमें दक्षता प्राप्त करता है। कपड़ों की धुलाई व भंडारण में कुशलता प्राप्त करना, जब लॉन्ड्री का की धुलाई में कोई दाग धब्बा लग गया या उसको कैसे स्टोरेज करना है, इसमें कुशलता प्राप्त करना। सबसे पहले कौन सा बताया था? संसाधन प्रबंधन, दूसरा था मानव विकास, तीसरा है वस्त्र विज्ञान, वस्त्र विज्ञान। अब चौथा हमारा रह गया खाद्य व पोषण विज्ञान, भोजन पोषण व स्वास्थ्य। इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं? भोजन पोषण व स्वास्थ्य, अंतर संबंध को पहचानना, यानी उनके जो अंतर, दोनों के जो संबंध है वो खाने का और पोषण का। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमें पोषण मिलता है ना, हमारे शरीर को विभिन्न। अभी आप आगे पढ़ोगे कि कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। अगर हमारे को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें पोषण नहीं मिलेगा, और हमारे शरीर को जब पोषण नहीं मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। तो इनकी जो अंतर संबंध है इनको पहचानना, पोषक तत्वों की आवश्यकता अनुसार संतुलित आहार तैयार करने की योजना बनाना, यानी जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको उनके संतुलन को करते हुए अपने खाने की
योजना बनाना और बीमार व्यक्तियों के लिए बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु आहार योजना बनाना व तैयार करना। ये तो इसके क्षेत्र हो गए। और इनकी दैनिक जीवन में क्या कुशलता होनी चाहिए? पोषक संबंधी आवश्यक व्यक्तित्व मतलब क्या है? हर व्यक्ति की अपनी पोषण की आवश्यकता अलग अलग होती है ना। यस मैम। तो उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी आहार तालिका तैयार करना, मतलब कि कौन सा भोजन हर व्यक्ति अपना भोजन खाए तो उनके अनुसार पोषक तत्व मिलता रहे। अपनी जी मैम। जब आप ये चीजें तैयार करते हो, संतुलित आहार का चार्ट तैयार करते हो, तो क्या होता है? आपकी रचनात्मक परिचय मिलता है ना, रचनात्मक कि आपने कि विभिन्न पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए उसकी भोजन चार्ट के अनुरूप उसका आहार तैयार किया, जिससे आपकी रचनात्मकता का पता चला। उसमें आपने भोजन की अलग अलग वैरायटी दी है ना। इसी यस तरह मैम। से इसी तरह से पोषक तत्वों की आपको क्या और सीखोगे क्षेत्र से, क्या आपको आ जाएगी आपकी स्किल। पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोगों के लक्षण के आधार पर, है ना। तो पोषक तत्वों की कमी से हमारे क्या है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं ना, उनके लक्षण के आधार पर उसमें जो पोषक तत्व कम है वो अपने खाने में उन पोषक तत्वों को शामिल करके खाना तैयार करा के उनके अनुरूप अपना आहार और तैयार पहचान कराना। सकोगे कि कौन कौन से लक्षण है और किस रोग के कारण, किस पोषक तत्वों के कारण हो रहे हैं। जो भी व्यक्ति के पोषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के अनुसार हमें मामूली परिवर्तन करने की योग्यता का प्रदर्शन करके आहार तैयार करना। मान लो कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है, तो क्या करा आपने? उसकी पोषक तत्वों के, मान लो किसी को लूज मोशन है, अब तो लूज मोशन है तो क्या होगा, अपने आहार में मतलब खाने में मामूली परिवर्तन करके क्या करा, खिचड़ी और दही बना दिया का प्रदर्शन करा ना, करके आहार का तैयार करना। भोजन में संपूर्णता व विविधता लाने की योग्यता विकसित करना और खराब भोजन को खराब होने से बचाना। अपने जो भोजन में अलग अलग बदलाव भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी सौरभ ने कहा कि मेरे घर में छोले बने, तो छोले सूखे बना दिए, कुछ गीले बना दिए, कुछ चाट, यानी अलग अलग कर दिया ना, एक ही छोले को विविधता ला दी की चीज से। अब वो बाहर छोड़ देंगे तो क्या है, वो खराब हो जाएगा। तो उन्होंने उसको उठा के फ्रिज में भी रख दिया। क्या करा, उसने खराब होने से उसको बचाया भी खाने। आहार संबंधी पोषक के स्तर का अनुमान लगाना कि आहार में कितने पोषक तत्व हैं। हम ये चीज बनाएंगे तो हमारे को ये चीज पोषक तत्व मिलेंगे, है ना। और उसकी कमी से अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमारे को ये रोग हो जाएगा या उसको ये रोग हो जाएगा। इसको आप, इन लक्षणों को भी आप पहचान सकोगे। परिवार में रोगियों के लिए विशिष्ट आहार की योजना बना के पोषक संबंधी देखभाल करना। यानी जो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसके लिए पोषक तत्व, जैसे कोई मान लो प्रेग्नेंट लेडी, जरूरी तो ना बीमार है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके लिए आप क्या करोगे, अंकुरित दाल की, उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल सके, उसको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट मिल सके, अंकुरित चने, उसकी चाट बना के दे दी, उसको फ्रूट चाट बना के दे दिए। तो ये सब क्या है, आहार की योजना बनाना। उपयुक्त भंडारण व खाद्य पदार्थों का संरक्षण की विधियों का आप अलग अलग विधियों को जान जाओगे कि किस प्रकार से हम अपने खाने को सुरक्षित करके रखें ताकि वो सेफ रहे। यानी सुरक्षित मतलब सेफ रहे। तो आज आपने क्या सीखा कि गृह विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और उनकी आप उसमें अपनी क्या क्या स्किल बढ़ा सकते हो। हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।